नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव होने से पहले ही जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होने वाला है उसमें बड़ा ही उलटफेर देखने को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रोजाना ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 543 सीटों का सर्वे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 272 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है 55 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 23 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 15 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 33 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को मिल सकती है 12 सीटें और इंडिया को यहाँ पर 30 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 24 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए को 13 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 16 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात करें तो यह कर्नाटक। यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 19 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह राजस्थान। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो यह उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है और इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो यह केरल। यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को यहाँ पर 15 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते जा सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह तेलंगाना। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें और इंडिया को यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह असम। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें, एनडीए को मिल सकती हैं 12 सीटें और इंडिया को यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 12 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह पंजाब। यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें, जिसमें एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अब बात की जाए अगले राज्य की, तो यह छत्तीसगढ़। यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें, एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह हरियाणा। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 6 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी 0 पर है। और अगर बात करें अगले राज्य की, तो यह हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह उत्तराखंड। यहाँ पर 5 लोकसभा की
की सीटें एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो यह है मणिपुर। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को यहाँ पर दोनों सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए अगले राज्य की तो यह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, ये दोनों सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है मेघालय। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगर बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट के बारे में तो एनडीए को ये दोनों सीटें जा सकती है, जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह गोवा। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में ये दोनों सीटें जा सकती हैं। और अगर बात की जाए मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के बारे में तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगर बात की जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो इंडिया पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी 0 पर है। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह सिक्किम। यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, एनडीए को ये 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। और दोस्तों अगर बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के बारे में तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को भी 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर एनडीए को मिली है 206 सीटें और इंडिया को मिली है 278 सीटें, जबकि अदर्स पार्टी को यहाँ पर 59 सीटें मिल चुकी हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।